क्या सर, नाम सुनते ही डर आ गया? ऐसा क्यों हुआ? हाँ तारक। हाँ, अरे भाई, नाम सुनते ही डर आ गई, ऐसा क्यों? क्योंकि वो पहला जो कारक तत्व है वो पेन है ना। नहीं, ये तो दुनिया बनाया है। ये चांदनी के लिए बोल सकते हो आप कि भाई उस प्लेनेट को नेगेटिव पॉजिटिव से देखना है, विशाल के लिए बोल सकते हो आप। ठीक है, डिसिप्लिन। पर संदीप मित्तल के लिए नहीं बोल सकते हो आप ये बात। मेरे लिए नहीं बोल सकते हो आप ये बात। रीजन बीइंग इज दैट सैटर्न इज कर्म। कर्म का बात भाव। आप समझो आप। बिल्कुल। सैटर्न इज फोकस, सैटर्न इज डिसिप्लिन, सैटर्न इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। बात आपको समझ में आ रही है? एकदम एकदम। और विश्वास कर लो, आज के टाइम में लोगों के डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। क्या संदीप भैया सही बोल रहा हूं ना? हम्म। समझो बात को। क्यों? लोग डिसिप्लिन मैनर में नहीं है, लोग फोकस्ड नहीं है, लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं है। इसीलिए सनी के नाम सुनते ही डर लग जाता है। यही पेन वाला पहले मैंने। अब उसके बाद क्या देगा अगर ये सब चीज आप नहीं लोगे? ठीक है, ये ऑप्शनल है। हम्म। सनी ने बोला भाई रेस्पॉन्सिबल हो जाओ, फोकस हो जाओ, डिसिप्लिन हो जाओ, कर्मठ हम्म। हो जाओ। हम्म। नहीं सर, ये सब तो अपने पास आता ही नहीं है। तो सनी बोलता मेरे पास जो मैंडेटरी चीज है वो ले लो, वो है पेन, काल पुरुष की पीड़ा का। ठीक है, बिल्कुल। अब जाके तेल चढ़ाओ। क्या चढ़ानी पड़ेगी? तेल। तेल, मतलब पहले आपकी तेल निकालेगा वो, फिर आप तेल चढ़ाओगे। क्या सचिन जी? जी भैया। क्लाइंट को बोलते हो ना तेल चढ़ाने के लिए? जी भैया। आइंदा से अब दूसरा चीज बोलना है। ठीक है, जी भैया, क्या बोल। क्या बोलना है अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या बोलना है। जब भी शनि आ जाए, तो मैंने क्या बोला, चार चीज आपके माइंड में हो जानी चाहिए, एकदम इमीडिएट, विदाउट कोई भी डिले। शनि मतलब फोकस होने की बात कर रहा है ये, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात उठाने की बात कर रहा है, डिसिप्लिन की बात कर रहा है। क्यों ऐसा बात कर रहा है? क्योंकि काल पुरुष का 10th हाउस को रूलर है शनि, सैटर्न। 11th का भी तो है। किसने बोला? सॉरी सर, मेरे को लगा मैं म्यूट पे थी। राधे राधे। अरे कोई बात नहीं, अच्छा बोला, लेकिन गलती बोला आपने। क्यों बोला आपने ऐसा? क्योंकि आपको 11th हाउस तो दिखा गेम्स, क्योंकि कलयुग में सबको गेम्स चाहिए, हम्म। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। क्योंकि राइट सर। काल पुरुष का 10th हाउस के बाद 11th हाउस आता है। यानी अच्छा, पहले कर्म करो, फिर फायदे की बात करो। तो सर सेम चीज सब पे लागू होगी, जैसे वीनस 2 में भी है और 7 में भी है। नहीं, नहीं, अभी यहाँ बात सिर्फ सैटर्न कर्म कारक की हो रही है। हर प्लेनेट की तासीर जिसको कहते हैं हम, हम्म। वो अलग है। हर अच्छा। सीजन का फ्रूट्स अलग है। आप हम्म। यही आम अगर विंटर में खाओगे, स्टोरेज का, हम्म। आपको वो मजा नहीं मिलेगा जो अभी क्लाइमेट में आएगी। खा के आप देख लेना। या फिर अच्छा। आप एक काम करो, इस आम को हम्म। आप ले जाके -2 डिग्री वाले कोई इंडिया के कुछ किसी स्टेट में आप जाके खा के देख लो। हम्म। पर्सनल एक्सपीरियंस से बड़े लोगों ने मुझे बताया कि हम बहुत जी। महंगे आम नीचे से ढोकर ले गए, पर वहां उसकी टेस्ट हमें समझ में नहीं, हमें खाने का मन नहीं कर रहा था। बात आप समझ अच्छा। लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जी तासीर है सर। शनि की। शनि हाँ। मतलब कर्मठ। जब भी शनि हम्म। आ जाए उसको पेन मत देखो, उसको गेंद देखो। क्यों? कर्म के बाद आपको गेंद देगा 11th हाउस, 10th हाउस से होके गुजरना पड़ेगा। इसीलिए विधाता ने उसको कर्म कारक, न्याय का देवता कहा गया, यानी उसके पास जाने के बाद हम्म। आपकी पूरी की पूरी हिसाब किताब वो करेगा। बात आपको समझ में आ गई? तो इसीलिए मेनली लोग हम शनि ऐसे। की अड़ैया, शनि की साढ़े साती, शनि की महादशा से लोग डरते हैं। हम्म। सैटर्न लेकिन ऐसा नहीं है। सैटर्न बहुत बड़ा प्लेनेट है। साढ़े साती में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, इसी समय प्रधानमंत्री बने। मेरे पास ऐसा बहुत सारा चार्ट है जो हम्म। सैटर्न
ये 7.5 में लोगों ने राइज किया, सबके पैटर्न को जब पकड़ा गया कि पैटर्न क्या है इनका, तो पैटर्न ये मिला कि लगातार वो 7.5 साल वो कर्मठ रहे। कर्मठ इन द सेंस ऑफ कंफर्ट आने के बाद भी वो अपने कर्म को नहीं छोड़े, मतलब उनको कंफर्ट ज्यादा नहीं चाहिए। सैटर्न है ना, जब तक, मैंने बोला आपको सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है ये, ठंडा प्लेनेट। इसको गर्माहट कैसे दोगे आप? काम के थ्रू, एनर्जी के थ्रू। इसीलिए काल पुरुष के 10th हाउस में आप देखो मंगल एक्सोल्टेड होता है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न में मंगल एक्सोल्टेड होता है। राइट सर। मंगल की एनर्जी चाहिए सैटर्न को ठीक करने के लिए, मतलब आप हमेशा डिसिप्लिन में रहो। आर्मी में क्या होता है? आर्मी में डिसिप्लिन है, फोकस है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आ गई? तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप फोकस नहीं हो, रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, आपको शनि की मार मिलेगी। जैसे आप लोगों ने ट्रांजिट सुना होगा, गुरु ने ट्रांजिट हर साल बदलता है, सैटर्न बदलता है। अभी आप देखो, पहले गुरु आगे जाता है, सैटर्न पीछे आता है, सही है ना? गुरु आगे चल रहा है, सैटर्न पीछे आ रहा है। तो गुरु जब आगे आपके किसी हाउस में आ रहा है, आपको नॉक कर रहा है वो, सपना जी मैं आपके 3 नंबर राशि में आ गया हूँ, हाँ जी मैम थोड़ा सा आप कर्म करो, थोड़ा सा ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। आपने इसको इग्नोर कर दिया, गुरु कुछ नहीं करेगा बेचारा, सबसे बेनिफिशियल प्लेनेट है, वो आगे बढ़ गया। पीछे से शनि आ रहा है, शनि आपके दरवाजे को नॉक कर रहा है, आप दरवाजा खोल ही नहीं रही हो, वो तोड़ के अंदर आ रहा है। अब वो कह रहा है कि मेरे पास जो छड़ी है, उस छड़ी से पहले आपको 2 छड़ी मार रहा है, वो उठा रहा है, प्यार से नहीं, गुरु ने तो प्यार से उठाया, आपने उठी नहीं, वो छोड़ दिया, ये छड़ी मार रहा है। क्यों? आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, डिसिप्लिन नहीं हो। वो 2.5 साल आपको बहुत सताएगा, सता के आपको ठीक ठाक करके, ठोक ठाक के देखेगा कि अब ठीक हो गई हो, अब वो आगे की ओर प्रस्थान करेगा। मतलब आपके चार्ट का ये हेड प्रिंसिपल है, समझ गई? किसी बड़े घर की, किसी बड़े लोगों का चार्ट आप निकालो, विदाउट सैटर्न वो आगे आदमी बड़ा हो ही नहीं सकता। यानी आपको बिना कर्म किए फल तो मिल ही नहीं सकता। बात आपको समझ में आ गई? अभी करना क्या है, शनि देखना कैसे है शनि, आदमी को देख के समझ जाना किसी का सैटर्न कैसा है। आदमी बहुत डिसिप्लिन में रहता है, जैसे हमारे संदीप मित्तल जी, एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको चीजें जल्दी समझ में आए देख के। आदमी फोकस्ड रहता है, कर्मठ रहता है। तीनों चीज क्यों बोला मैंने? काम के प्रति डिसिप्लिनी मैनर में रहते हैं, फोकस, कोई भी चीज बोलो, इमीडिएट आप कोई काम बोलो इनको, उसके पीछे फॉलो अप करना, हर चीज इनके पास है, ठीक है। अब इनका प्रोफेशन सुनो आप, इनके जो मेजर जो प्रोफेशन है, जो फादर के है, वो क्या चीज के है? संदीप भी आपके क्या चीज की बिजनेस चलती है? इनकी अमित जो जी हमारा लोहे का बिजनेस लोहे का, सुनने जी। में आ रहा है कान में? सैटर्न, सैटर्न, सैटर्न। अब आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर कोई लोहे का व्यापारी, अगर कोई भी आयरन मर्चेंट कोई भी हो, अगर वो राइज कर रहा है, तो समझना उसका सैटर्न जो है वो बैलेंस है। अगर वो डाउनफॉल में जा रहा है, तो समझना सैटर्न इम्बैलेंस है। अब हाँ बोलिए संदीप भैया, बोलो। इसमें एक चीज ऐड करूंगा। जब मेरे पापा ने व्यापार शुरू किया था लोहे का, तो सबसे पहले स्क्रैप से चालू किया था, कबाड़ जिसको बोलते हैं ना, मतलब बेसिकली कबाड़ी ही थे हम लोग। ठीक है हाँ, कबाड़ी से मतलब इस लेवल पे आए हैं। संदीप भैया, आपको कबाड़ दिख रहा है, मुझे तो उसमें सोना दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल मेरे पापा को भी बात आप दिखाई समझो ना, देता। मेरी बात जी समझो, जी मैंने बहुत देखा लोगों को, मैंने बहुत जी स्क्रैप वालों को भी देखा है, बिलीव कर लो। तो मैंने जी क्या बोला, अभी चार्ट तो मेरे लिए सब्सटेंशियल हो गया है, अभी पहले आदमी को देख के बता रहा हूँ, चार्ट तो उसके लिए डीएनए रिपोर्ट है। अगर कोई राइज किया है आप अपने फील्ड में, तो आपको बतानी नहीं है कि आपने क्या किया। बात आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जी सैटर्न का कमाल है। ये जो है, ये सैटर्न, क्यों? आज भी आप डिसिप्लिन में हो,
आज भी आप फोकस्ड हो, पूछ लो आप, आज भी आप लापरवाह नहीं हो, अपने घर पे भी रहते हो, अपने बेड को, अपने सामान को आप कैसे रखते हो, एकदम परफेक्ट। परफेक्ट रखते हो। सैटर्न अच्छा, कहाँ बैठा है संदीप जी आपका? मेरा थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। अब देखो ये बंदा जो है, इनकी सब कुछ परफेक्ट है, और थर्ड हाउस में बैठा हुआ है सैटर्न, तो भाई कैसा होगा सपना जी? सर थर्ड हाउस में सेकंड बैठा है तो तो इनका सिबलिंग्स ब्रदर। है ना, सिबलिंग्स का हाउस है। अभी मैंने क्या बोला, इनका सैटर्न बढ़िया, तो इनके भाई रिलेशनशिप भी अच्छे से होंगे। बढ़िया। देखो आप हम्म। कारक पकड़ो, आपको कुंडली देखनी नहीं होगी, आप कारक पकड़ो, आपको कुंडली देखनी नहीं होगी। बात आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी सर। जैसे हमारे आशीष जी थे, उनका सन और मार्स फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ था, सूर्य, ठीक है, हम्म। राशि वाइज बढ़िया बैठा है, हाउस वाइज बढ़िया बैठा है, अपने हम्म। फ्रेंड्स के साथ बैठा है। हम्म। बात समझना आप, गवर्नमेंट की नौकरी है। उनके फादर कैसे होंगे? सर इनके फादर बहुत गुस्से वाले होंगे। देखो अभी आप नेगेटिव में चली गई ना, बहुत अच्छे नहीं होंगे। मतलब वो भी मतलब बहुत अब रेनाउंड अब पर। आ, हाँ। आप समझो बात को, आप आपके अगर कारक सब बढ़िया है, उसका आउटपुट बढ़िया आएगा। हाँ। राइट। आप गन्ने को जैसा डालोगे वैसा रस निकलेगा, खराब गन्ने डालोगे खराब निकलेगा। सर तो हम ऐसे अगर बता किस सकते हैं कि इनके फादर के पास बहुत प्रॉपर्टी होगी बहुत नहीं, अच्छी। देखो ये सेकेंडरी फैक्टर है, हम प्राइमरी में क्या जाएंगे, फादर सन बहुत अच्छा पोजीशन है, सोल बढ़िया है, आत्मा इनका बढ़िया, फादर इज अ रॉयल पर्सन। हम्म। पहले अंदर से चीज है ना, कोर है ना, हाउस हम्म। वाइज बढ़िया, प्लेनेट वाइज बढ़िया, कोर बढ़िया है, फादर बढ़िया, गवर्नमेंट की नौकरी मिली है, सन बढ़िया, चीज मिलाओ ना आप। सन इनका बढ़िया है, हम्म। सन इनका बढ़िया है। संदीप जी का क्या बढ़िया है? सैटर्न बढ़िया। क्यों बढ़िया? हार्ड लेबरियस है, कर्मठ है, फोकस्ड है, थर्ड हाउस से चीजें इनको बढ़िया मिली है। इसीलिए थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ ट्रेवलिंग ऑल्सो, ट्रेवलिंग करते हैं कंफर्ट के साथ, हाई क्लास कंफर्ट के साथ करते हैं। बात आप समझो, जबकि सैटर्न है ना, अक्सर तीसरे घर का सैटर्न बहुत थर्ड क्लास ट्रेवलिंग देता है, टॉप की फिर इनकी सर एक ट्रेवलिंग भी तो सेवेंथ हाउस को भी तो देख रहा है सातवीं दृष्टि से। अभी हम एक्सपेक्ट पे नहीं। आ रहे हैं, हम अभी आ सेवेंथ रहे हैं, में। हाँ। अभी हम एक्सपेक्ट पे भी आएंगे, पहले कारक तो समझ गए। अगर आपके कारक बढ़िया है, वो जिस घर पे बैठता है वो घर बढ़िया कर देगा, उसके जीव आत्मा को बढ़िया कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा गुरु जहां बैठता है वो घर को हानि कर रहा है, और सैटर्न जहां बैठेगा उस घर को फ्लरिश कर देगा। तो लेकिन सर हम एक ऐसे भी दिक्कत, बता सकते हैं कि ये जो है ये बहुत ज्यादा साहसी करेजियस पर्सन है। एकदम 100 to 100%, 200% बोलो आप, और सर जोर से करेज तो बोलनी आई है। तभी इन्होंने बोला कि मेरे फादर ने बिल्कुल स्क्रैप से स्टार्ट, अदरवाइज कौन ऐसे रियलिटी बताता है। अगर अगर आपने इनका करेजियस देखना हो तो इनकी स्टोरी सुनोगी आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा। अभी ये करेजियस तो नॉर्मल है, ये 100 में से 50 आदमी में मिलेंगे, लेकिन बाकी 50 की जो इनकी कहानी है, वीर गाथा महाराणा प्रताप की, वो अच्छा। आप सुनो। हाँ बिल्कुल है, मैं जानता हूँ ना, इसीलिए बता रहा हूँ ना। हम्म। करेजियस में तो कमी नहीं है, क्योंकि सैटर्न बलवान है। क्यों बलवान है? घर पे भी आते हैं ना, तो घर की चीजें, हर चीज अपने डिसिप्लिन मैनर में रखते हैं, अपने खुद, दूसरे के लिए नहीं, वाइफ बच्चे के लिए नहीं, देख रहे वो नहीं करे, मैं कर रहा हूँ। ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, टाइमली हम्म। हर चीज सामान को रखना, देखना, करना, किसी ने बुलाया फॉलो अप करना, बहुत बढ़िया सैटर्न है। तो ये और सर ये सब सैटर्न के वो एट्रीब्यूट्स है। बिल्कुल सैटर्न मतलब फोकस, तो सैटर्न काइंड ऑफ मतलब सर लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक भी इसी में मानेंगे हम। देखो जैसे अभी क्या फॉलो है, प्लेनम। हाँ। एक अच्छा लीडर की क्वालिटी तो हो सकती है, लेकिन लीडरशिप के नाम को मुहर लगाएगा इसमें जब तक सूर्य मार्च। की रोशनी नहीं पड़ेगी। अच्छा। ठीक है, अच्छा लीडरशिप हो सकता है बिल्कुल, एक अच्छे लीडर बना सकते हैं ये, हम्म। अच्छा बना लीडर सकते। लीडर मेकर, हाँ बिल्कुल बना सकते, कर्मठ है ना भाई। अगर मान लो, हम्म। अगर मैं नेता बनने जा रहा हूँ, कल को मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मेरा हम्म। फैन फॉलोअर बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं हम्म। संदीप जी को चुनूंगा, तो मेरे प्रचार के पीछे ये जान जो होता है ना, जो कि पूरा हर चीज झोंक देंगे अपने, दिन ना हम्म। देखेंगे रात देखेंगे, इनको पता चल जाएगा कि इनको बनना है और इनके पास पूरी योग्यता, और ये बनेंगे, ये पूरी हम्म। झोंक देंगे।
अच्छा, तो बात आप हम ये समझ कह रहे हो? सकते हैं कि बहुत अच्छे हेल्पिंग हैंड है, मतलब बहुत बिल्कुल। मददगार कर। तीसरा अगर बाजू है, थर्ड हाउस, हाँ, राइट सर, राइट सैटर्न इज सर। सिटिंग ओवर देयर। आप कभी हम्म। ट्रैवलिंग करके देखो इनके साथ, कभी इनके साथ रह के देखो, आपको कारक, मैं क्या बोला, प्लेनेट बाद में बोलेगा, आज आदमी पहले बोलेगा। एक समय के बाद आपको चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। एक समय के बाद आपको चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। बात आप समझ गए मैं क्या बोला? यस सर। जैसे आज एक आए हुए थे मेरे, हम्म। उन्होंने मूंगा पहना हुआ था चांदी में। मैं आपको बार बार ये हिंट क्यों दे रहा हूं, इस चीज को पकड़ो आप। मतलब जो भी बंदा अगर मूंगा पहना हुआ है पर्टिकुलर, आप ये मान के रखना उसका फायर जोन डिस्टर्ब है। ठीक है। मर्क्यूरी। हम्म। और अगला बेचारा बहुत ज्यादा जिम उम करता है, काम करता है। तो मैंने उसको बोला कि आप 90 दिन जिम सिर्फ बंद कर दो, आपको सुसाइड करना पड़ेगा। वो एक्सेप्ट किया। रीजन बिंग इज दैट मंगल उसका खराब है, घर में फायर जोन खराब है। मंगल हम्म। जब खराब हो गया, नॉर्थ में उसके किचन, मैंने बोला है, बोला है, कोई हम्म। चार्ट नहीं देखनी है आपको, सामने बंदा खड़ा है, आपको पूरी बताएगी कहानी में। लेकिन अगला वो इतना सुबह अपने आप को जिम मेंटेन करता है कि उसका मंगल, उसका तो बैलेंस है, बट व्हाट हम्म। अबाउट हर फैमिली? ठीक है। लेकिन फिर भी मंगल को उसने यूटिलाइज किया हुआ है, तो एनर्जी मिली हुई है। मंगल अच्छा कर्म करता है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अच्छी खुल रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। हम्म। अब देखो कैसे कोरिलेट हो रही है प्लेनेट। अगर संदीप मित्तल जी का सैटर्न बढ़िया है, तो सैटर्न को पावर कौन दे रहा है? अभी मैंने बोला ना 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न में मंगल टॉप का होता है, मतलब मंगल, मंगल। हम्म। मंगल ऊर्जावान है, एनर्जी दे रहा हम्म। है, पावर हाउस है, हम्म। वो भी दे रहा है। हम्म। तो सैटर्न सबसे बेस्ट प्लेनेट है, कभी भी इसको नेगेटिव मत देना। ज्यादा तेल चढ़ा चढ़ा के इसको खराब नहीं करनी है। अच्छा। ठीक है। इसको ठीक कैसे करनी है? आपके डिसिप्लिन मैनर से और रेस्पॉन्सिबिलिटी से। शुरुआत करते सर हैं आपने सैटर्न से। हाँ बताइए। सर सॉरी सॉरी सर, आपको मतलब ये आपने कैसे फाइंड आउट किया कि उनका मार्स खराब है, इसलिए उनकी मतलब उनके फायर जोन में किचन आ गई, नॉर्थ में किचन आ गई? जब भी कोई मूंगा पहना हुआ मिलेगा आपको, हम्म। अधिकतर आप, वो भी उसने चांदी में पहना हुआ था, ठीक है अच्छा, ना, तो तो फायर चांदी जोन आपने उसकी खराब है। तो आपने चांदी नॉर्थ लिया और नहीं, अगर कोई मूंगा पहना हुआ है, फायर से रिलेटेड है मंगल, उसका मार्स फायर जोन डिस्टर्ब है। बट सर आपने डायरेक्शन कैसे निकाली कि नॉर्थ में ही बता है? तो रहा हूँ, सुन तो लो आप पहले। जी। पहले तो फायर जोन खराब हो गया ना। हम्म। जी। ठीक है। पहला क्वेश्चन आप पूछोगे उससे कि सर आपके किचन क्या नॉर्थ में है? अच्छा। 90% लोग बोलेंगे है, हम्म। मेरी बात समझना। 10% बोलेंगे मेरे ईस्ट में है या वेस्ट में है, हम्म। साउथ नहीं बोलेंगे कभी भी, याद रखना। आप सेकंड क्वेश्चन क्या पूछोगे आप, वाटर क्या आपके साउथ में है? और वो बोलेगा है। स्टैंप लगा के बोलना, हम्म। स्टैंप लगा के बोलना। क्या पूछोगे आप? कि संदीप जी अगर आप क्या पूछोगे? मैं जी वाटर नॉर्थ में है क्या? नहीं, सचिन जी आप भी देख लो, आप लोग भी वास्तु वालों, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मैं बहुत मजे की बात बता रहा हूँ। और ये कम से कम हजारों आदमी पे टेस्टेड है, मिनिमम। अगर कोई मूंगा पहना है, ठीक है, हम्म। तो मूंगा का कारक कौन है? मार्स। मार्स। मार्स का कारक क्या है? अग्नि। मंगल। घर में फायर जोन डिस्टर्ब है, हम्म। क्योंकि बंदा वही अंगूठी पहन सकता है जिसकी एनर्जी वो ले पाए। भले आपको वो कोई गहरा गहरा भी बोला हो, कोई भी बोला हो, आप तभी पहन सकते हो कोई भी चीज जो एनर्जी ऑरा ले सकता हो, अदरवाइज आप पहन नहीं सकते। तो उसका फायर जोन डिस्टर्ब है, ये तो समझ में आ गई।
यानी भेजे में बात घुस गई है कि फायर जोन। तो फायर जोन डिस्टर्ब कैसे होती है संदीप भैया, आप मुझे बता दो एक बार। फायर जोन किस किस केस पे डिस्टर्ब होगी? फायर जोन डिस्टरबेंस का मतलब हमें कि समझ लीजिए काला रंग या नीला रंग आ जाए वहां सीधा पर। सा बोलो सर, फायर का एनिमी वाटर है, वाटर वहां होगा, हाँ, ठीक कोई है? वॉट। या फिर हाँ, वाटर के एरिया में फायर होगा, हाँ, वो भी हो सकता है। राइट सिंपल सा है। बिल्कुल। अभी हम जब फायर की बात कर रहे हैं तो फायर कारक है किचन का। जी 90% के घर में किचन उसके नॉर्थ में मिलेगा। बात समझ में आ गई? जी पूछोगे सर किचन आपके नॉर्थ में है क्या, एकदम हाँ बोलेगा, लेकिन 10% आपको बोलेगा नहीं मेरे ईस्ट में है या मेरे वेस्ट में है। तो डरना नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना, पूछना मत, तब उसको लिख के दे देना, सर आपके वाटर साउथ में है। क्यों? या तो फायर जोन डिस्टर्ब है या वाटर में वाटर फायर है जोन या फायर डिस्टर्ब। में हाँ, वाटर है। फायर तो बिगड़ा है, या तो फायर वाटर के पास जाके बिगड़ा हो या वाटर फायर के पास जाके बिगड़ा हो। फायर तो बिगड़ा है, कागज में लिख के देना, भूल हो जाए तो यूट्यूब पे डाल देना मेरे नाम का। सचिन जी समझ में आ गई यस सर, वेरी इंटरेस्टिंग। बात, आप समझो। मैं आपको बहुत सारे प्लैनेट्स के और बहुत सारे अंगूठियों की बताऊंगा राज, आप सिर्फ देख के बताओगे कि क्या है। बात आप समझ गए ना संदीप भैया? तो अभी क्या जी है, अमित जी बिल्कुल। उसके तो वास्तु बिगड़ गए, फायर जोन डिस्टर्ब है, तो घर में जी सबके क्या होंगे, एंगर इशू होंगे ना। एंगर फायर इशू, डिस्टर्ब हो गया मतलब एंग्जाइटी, आतंकवादी वाला गुस्सा, आर्मी वाला गुस्सा नहीं। आतंकवादी वाला। क्यों? कश्मीर में आर्मी पे पत्थर मारे जा रहे थे फिर भी बेचारे चुप थे ना। जी ये आर्मी का फायर है। आतंकवादी का गुस्सा, निकल जाओ मार दो। बेवजह घर में तर्क होंगे, फायर जोन डिस्टर्ब है। बात आप समझ लेना। तो ये कारक है, लेकिन आज का सब्जेक्ट तो हमारा कुछ और था। हाँ शनि कर्म कारक। शनि को समझने के लिए पहले मंगल पढ़ना जरूरी था, यानी आपके पास एनर्जी होनी चाहिए तभी कोई कर्म कर पाओगे ना। और अच्छी एनर्जी अच्छा कर्म करवाएगा, यानी गुड हैबिट्स मेक्स गुड मैन, बिग हैबिट्स मेक बिग मैन। अच्छा मंगल है तो शनि आप बढ़िया कर लोगे, कर्म बढ़िया कर लोगे, ठीक है? तो शनि के बारे में बहुत सारी पहले भी हमने बात कर लिया था। अभी हम मेन हम शनि की एक्सपेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। शनि करता क्या है, मैं फिर बोलूंगा, शनि इज अ बेस्ट प्लेनेट इन योर चार्ट। अगर आपको आपके प्रोफेशन को चमकाना है, अगर आपको आने वाले पीढ़ी को अच्छा कर्म देना है, तो यू हैव टू इंप्रूव योर सैटर्न विथ इमीडिएट इफेक्ट। क्योंकि अब आपको नॉलेज होने जा रही है, जब सैटर्न बिगड़ा तो कुछ नहीं, बस सैटर्न का एक कारक और दिया गया है। क्यों? जैसे हम सैटर्न को एक लो क्लास भी बिलोंग करते हैं, जैसे सर्वेंट, ठीक है ना? अभी क्या है कि संदीप भैया के घर में कोई ड्राइवर है तो सैटर्न है। संदीप भैया ने कभी गुस्से में डांट दिया, लेकिन वो बेचारा रिप्लाई नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज ही इज सैटर्न, ही इज नॉट सन। तो आपको भी सैटर्न का ये गुण अपनाना होगा। बात आप समझ गए? जी मजदूर, आवाज नहीं उठा सकते हो आप, ये नहीं कह सकते हो कि मैं ही क्यों। अभी मैं आपको सैटर्न की पोजीशन बता के बताऊंगा कि लोग मुंह से क्या बोलते होंगे। मैं ही क्यों, ये आपके लिए शब्द नहीं बना, नहीं तो सैटर्न वहां आपको करेगा। यानी कोई चीज के लिए आपको सैटर्न पोजीशन मिली है तो पिछले जन्म में आपकी वहां लैक ऑफ नेग्लिजेंसी थी, इसीलिए इस टाइम आपको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हंसते हंसते निभानी है। रो कर को तो हर कोई निभाएगा, हॉस्पिटल में जाके जेल में जाके
कोर्ट में जाके यहाँ हंसते हंसते निभानी है, उसका सैटर्न बेस्ड है। तो विदाउट डिले, टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं, सैटर्न की एक्सपेक्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। सबसे प्यारा कर्म कारक प्लेनेट है सैटर्न, ठीक है। अभी योगिता आप हो यहाँ पे? जी भैया। सैटर्न कहाँ बैठा आपके, कौन से चार्ट पे है? 7th हाउस पे, 7th हाउस में। 7th में ना? जी। ये 7th हाउस ही है ना, जी। ठीक है। अभी 7th हाउस में सैटर्न है, तो सैटर्न के हमने एक्सपेक्ट, कौन कौन से एक्सपेक्ट होते हैं आपको पता है योगिता? जी। कौन कौन से एक्सपेक्ट होते हैं सैटर्न के? सैटर्न किस किस घर को देख 7वीं सकता है? होती, 7वें घर को देख सकता है, 7th तो सबको मिले हुए हैं। 5 को देख सकता है, हाँ 5, 5th। नहीं, 5th एक्सपेक्ट सैटर्न के नहीं है, 5th सिर्फ जुपिटर को अच्छा। मिला है। सैटर्न के 3rd ओ, एक्सपेक्ट है, अच्छा। 7th सबके है, और 10th। ओके। यानी सैटर्न आपके इस घर में बैठा हुआ है, और इस घर से जी भैया। आपको 3 घर को एक्सपेक्ट कर रहा है। जी भैया। इस घर को, इस घर को, और इस घर को। जी। सैटर्न जहां बैठता, मैंने बोला ना बढ़िया है, जी। लेकिन उसकी दृष्टि जो है उसको क्लासिक में कुछ में बुरा माना गया है। जी। क्यों? सैटर्न एक प्रिंसिपल है। अगर कोई जी भैया। प्रिंसिपल आपके क्लासरूम में आके कोई देख रहा है और एक ही पर्टिकुलर चीज पे फोकस किया, मतलब क्या, बंदे ने कुछ गलत किया है, सही है ना? जी तो भैया। उसको डर हो जाएगी, डर होने के बाद क्या होगी, सजा होगी। अभी जी। सैटर्न की कोई भी एक्सपेक्ट हो, जैसे मंगल के एक्सपेक्ट में हम क्या बात किए थे लास्ट क्लास में, मंगल इज प्रोटेक्टर। हम्म, यहाँ पे सैटर्न जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी और फोकस की बात कर रहा है। जी भैया। तो सैटर्न जो 3rd एक्सपेक्ट आपके 9th हाउस पे मार रहा है, जी भैया। 9th हाउस स्टैंड फॉर, फादर। 9th हाउस सबसे पहले है फादर और भाग्य, बाकी बहुत चीज के लिए है, लेकिन हम इसको भी हम्म। लेंगे। और हायर लर्निंग को भी हम लेते हैं, ठीक है ना? हम्म। जो हायर लर्निंग होती है ना, जी। ग्रेजुएशन के बाद वाली, वो सब हम लोग इस घर से ले जी। लेते हैं। अभी आप देखो, जी। सैटर्न के 3rd एक्सपेक्ट 9th पे गए हैं। पायल आप हो यहाँ पे? जी सर। अभी सैटर्न के 3rd एक्सपेक्ट 9th हाउस पे गए हैं, अभी आप क्या बोलोगे आप? सर फादर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है ये। फादर के प्रति रेस्पॉन्सिबल है, हाउस तो 9th है, कुछ फादर के जी। बारे में बोल दिया जाए, बढ़िया नहीं होगा? अरे हाउस फादर फादर ही है ना। डिसिप्लिन। सर हाँ। फादर डिसिप्लिन्ड होंगे फादर और कर्मठ होंगे, आपका। सैटर्न है ना, सैटर्न इज अ कारक ऑफ कर्मठ। जी। पॉजिटिव है, पॉजिटिव बात कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जी। सैटर्न कर्मठ प्लैनेट है और 9th हाउस को देख रहा है, 9th हाउस इज हाउस ऑफ फादर। फादर इसके कर्मठ है, फादर इसके डिसिप्लिन में है, फादर इसके फोकस्ड है। यहां तक समझ में आ गई बात? जी। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि है ना, शनि जहां पे देखता है वहां पे जानती हो क्या भर देता है? थोड़ा हार्डनेस भर देता है, इफर्ट बढ़ देता है, इफर्ट, जो आपको मेहनत है। टफ प्लेनेट है ना? पिता के जीवन में संघर्ष सैटर्न ने ऐड कर दिया। समझ में आ गई बात? जी भैया। सैटर्न भाग्य को देख रहा है, मतलब सैटर्न इज अ कारक ऑफ डिलेयर, नॉट डिनायर। देगा, लेकिन देरी से देगा, तो भाग्य उदय होने में थोड़ा देरी होगी। तो भैया हायर देरी मतलब कि, हाँ। देरी मतलब, सपोज किसी को बहुत अर्ली एज में बहुत कुछ मिल जाता है, हम्म। किसी को वही काम करने के लिए 2-3 बार रगड़म पट्टी करनी पड़ती है। जी भैया एकदम।
जैसे अभी आपको बोली योगिता आपके आने से पहले उसके एग्जाम्स है, बहुत सारे एग्जाम वो दे रही है, क्या सपना जी बोली ना उसने। तो ऐसा बहुत बार होगा कि किसी का एक स्लॉट में एग्जाम क्लियर हो जाएगा, किसी को वो 2-3 बार में करनी पड़ेगी, बस यही है। लेकिन होगा जरूर, क्यों होगा? सैटर्न कर्म कारक है, आप लगे रहो, फोकस रहो, वो देगा। वन शॉट में नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? भाग्य नहीं मिलेगा, हायर लर्निंग नहीं मिलेगी, और फादर को लाइफ में इफर्ट रहेगा। सैटर्न थर्ड जी एक्सपेक्ट से देख रहा है, तीसरी दृष्टि, इफर्टनेस बढ़ा रहा है। फर्स्ट हाउस में सैटर्न देख रहा है। जब भी पहले घर में सैटर्न देख लेता है, आदमी को सब कुछ होने के बावजूद भी कंफर्ट कितना ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हार्डनेस आपके लाइफ में भर देगा। बात आपको समझ में आ रही है? क्यों? मैंने अभी बोला जी ना, भैया। मजदूर है वो। जी भैया। तो मजदूर के लिए क्या बोला गया है? हमेशा काम करते रहो। फर्स्ट हाउस जी जो सेल्फ आइडेंटिटी, मेहनत आपको करती रहनी पड़ेगी। जी भैया। अगेन टेंथ एक्सपेक्ट, फोर्थ हाउस। मदर, फोर्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, मदर, मदर, पीस, फैमिली एनवायरनमेंट, मेंटल मेंटल प्रॉपर्टी पीस। और मेंटल पीस। अभी 3 चीज के पे मेन फोकस करते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, पर मेन 3 चीज है। मदर, माँ। सैटर्न एक्सपेक्ट कर रहा फोर्थ हाउस पे। मेलेफिक प्लैनेट इज एक्सपेक्टिंग फोर्थ हाउस। सपना जी क्या बोलेंगे आप? सर इनकी मदर मतलब परेशान रहती होंगी बहुत ज्यादा। वेरी गुड। मेंटल पीस नहीं होगा, क्यों? क्यों नहीं होगा? सैटर्न, सैटर्न दिमाग में आनी चाहिए। मेलेफिक प्लैनेट, सैटर्न जैसा प्लैनेट देख रहा है, जुपिटर नहीं देख रहा है, सैटर्न देख रहा है इनके फोर्थ हाउस को। मतलब फोर्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ मदर, फोर्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ मेंटल पीस। बाहर अगर जितना रहेंगी योगिता जी उतना इनके लिए बढ़िया रहता है। जब भी घर जाएंगे घर का माहौल खराब हो जाएगा, घर पे मेंटल सुख नहीं है, माता के सुख में कमी आएगी। क्यों? सैटर्न ने अपनी टेंथ एक्सपेक्ट से देख लिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सारी उम्र अपने घर को देखना पड़ेगा। यू हैव टू रेस्पॉन्सिबल फॉर योर टेंथ हाउस। बात आपको समझ में जी आ रही है? भैया। जी। ठीक है। कोई अच्छा भी भैया, अभी आप सेट। बोले। हाँ। हाँ बोलिए। आप जैसे बोले थे कि सैटर्न से करियर का बहुत मतलब बड़ा रिलेशन होता है, इससे समझ में भी आता है कि कौन करियर चमकाने के लिए सैटर्न देखना बहुत जरूरी है। तो जो अगर सेवेंथ हाउस में है, तो इसके हिसाब से करियर मतलब किस हिसाब से होना चाहिए? अभी आप नर्सरी से आप एक स्टेज ऊपर उठी हो, ठीक है ना? हम्म। और आपके हम्म। क्वेश्चन क्लास 10 वाले हैं। बात समझो आप। हाँ। अभी आप नहीं समझ पाओगे, थोड़ा मैं हाँ। ये हाँ। कंप्लीट कर लूं। जब हम कैरियर पे ओके। आएंगे ना, कैरियर पे आएंगे, ओके। आपकी पूरे की पूरी जितने क्वेश्चंस है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। ओके। अभी क्या मैंने बोला, आप ये समझो, हम्म। आपको हायर लर्निंग करने में बाधा आएगी। हाँ। क्यों? ये आती है, आ रही है। सैटर्न इज अ कारक ऑफ ऑब्स्टकल। डिले। डिले। सैटर्न इज अ कारक ऑफ डिले। एक जी भैया। शॉट में भाग्य नहीं चमकेगा, बिल्कुल भी एक नहीं। शॉट में आपको हायर लर्निंग के लिए दिक्कत होगी, एक शॉट में हम्म। आपके फादर का इफेक्टनेस कम नहीं होगा। मतलब जी घिसते भैया। रहना है। सैटर्न जहां देखेगा वो घिसते रहना है, मतलब मजदूर है ना, जी भैया। वो हाउस आपको घिसाएगा। वो हाउस, जी। फर्स्ट हाउस को सैटर्न देख रहा है, आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। आपको अगर मैं ये बोल दूं कि बहुत जगह आप जाओगी, अपने रिलेटिव्स में भी है, बहुत जगह है आप जाती हो, भले सब कुछ है, लेकिन वहां जाकर भी आपको कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी, जिससे आपके कंफर्ट में कमी आ जाएगी। आप जी। उसको एंजॉय करोगे, ऐसा नहीं है, बिकॉज आप कंफर्ट को एंजॉय करोगे, लेकिन वो मेहनत आएगी आएगी, क्योंकि लगन को सैटर्न हम्म। देख रहा है।
नाउ जी वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ हाउस. फोर्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ योर मदर. जी मदर के मेंटल पीस, मदर के लाइफ में सैटर्न जैसा प्लेनेट देख रहा है. क्या डाल रहा है उसने? हार्शनेस डाल रहा है, हम्म इफर्ट डाल रहा है, मेहनत डाल रहा है. इजीनेस तो नहीं है सैटर्न. नहीं बेनिफिक प्लेनेट और मेलेफिक प्लेनेट का एक ही डिफरेंस अपने दिमाग में रखना, सब कुछ आसान होगा. मेलेफिक प्लेनेट और बेनिफिक प्लेनेट का एक ही डेफिनेशन याद रखना कि बेनिफिक प्लेनेट आपके लाइफ में इजीनेस डालते हैं, हम्म आसानी से कोई चीज ला के देते हैं, इजीली अवेलेबल है. बट मेलेफिक हम्म प्लेनेट आपके लाइफ में हार्डनेस डालते हैं. ठीक है, जी जी मेहनत डालेंगे, ऑब्स्टेकल डालेंगे. क्यों? उनके पास वही काम है, वो स्पीड ब्रेकर है. जैसे आपके जी एरिया में देखते हो ना, गाड़ी के लिए रुकने के लिए, तो गाड़ी जब उस पर जी चढ़ती है दिक्कत होता है ना. जी एक तो स्पीड भी स्लो, ऊपर से टर्बुलेंस, हिलना डुलना. हाँ सपना जी, क्या पूछ रही है आप? सर आप जो कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन का 9th हाउस है, राइट? तो सर मतलब फिर लोअर एजुकेशन का, हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन के बाद की बात कर रहे हैं? तो अभी क्या है, फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ योर लर्निंग, पंचम घर विद्या हम्म का. ठीक है, हम्म दिमाग में बैठनी चाहिए. पराशरी की बात कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पराशरी. केपी में जाएंगे तो हाउसेस बदलेंगे, अभी छोड़ दो, अभी सिर्फ पराशरी में ध्यान दो. हायर लर्निंग कोई भी होती है वो हम देखते हैं नाइन्थ हाउस से. ठीक है, अभी हायर लर्निंग डिपेंड करता है समय काल पात्र के हिसाब से. पहले के लोग क्लास 10 पास कर लेते थे तो बहुत बड़ी बात थी. फिर हम्म हायर सेकेंडरी हुआ, फिर हम्म ग्रेजुएशन अभी कॉमन हो गया. हम्म सही है ना? हाँ, एमबीए बीटेक बहुत कॉमन है। हाँ, ये एमबीए बीटेक और ये पीएचडी अब नाइन्थ हाउस में चला गया. उससे पहले ग्रेजुएशन नाइन्थ हाउस में था. ओके। समय काल पात्र के हिसाब से है. पराशर ऋषि ने जब लिखा उस समय विद्या की श्रेणी क्या थी, स्तर क्या था, और आज क्या है. ठीक है, हमेशा ये चीज माइंड में रख के ही आपको ये देना है. पायल, आपके सैटर्न कहाँ पे बैठा हुआ है? सर 11th हाउस में थर्ड एक्सपेक्ट लगन को देख रहा है, जी सेवेंथ एक्सपेक्ट यहाँ देख रहा है, और थर्ड एस्पेक्ट देख रहा है 8th हाउस में 10th एक्सपेक्ट बोलो उसको, थर्ड नहीं. थर्ड तो इधर हो गया, 10वां एक्सपेक्ट हुआ. ठीक है, चांदनी, जी। अभी इनका सैटर्न बैठा है 11th हाउस में. 11th हाउस से किसको देख रहा है? 11th हाउस के फ्रेंड्स को देखा जाता है। नहीं, फ्रेंड्स को तो देखा तो जाता है, 11th हाउस से देख किसको रहा है? 11th हाउस से इनका देख रहा है फर्स्ट हाउस को। 11th हाउस से एंड देख रहा है फर्स्ट हाउस को. तो फर्स्ट हाउस में क्या डाल रहा है ये? फर्स्ट हाउस पर्सनैलिटी का होता है, तो डिसिप्लिन आई थिंक। इफर्ट डाल रहा है, मेहनत डाल रहा है, हार्डनेस डाल रहा है. सैटर्न मेलेफिक प्लेनेट. बट सैटर्न इज आल्सो फॉर डिसिप्लिन ना। बिल्कुल है, डिसिप्लिन बनेगा तब वो बड़ा बनेगा. पर बड़ा बनने के लिए क्या होगा? आर्मी में पहले जाओगे, धूप पड़ेगा ना, बालू में गिरना पड़ेगा ना, बरसात में भीगना पड़ेगा ना. तो क्या वो अच्छा लगता है क्या? नहीं। सैटर्न इज इफर्ट थ्रू आउट द लाइफ. पायल कहीं भी रहेगी, सैटर्न उसके लगन को देख रहा है, मेहनत करते रहना होगा, मेहनत से भाग नहीं सकती. सैटर्न इज एक्सपेक्टिंग फिफ्थ हाउस, पंचम घर. पंचम घर स्टैंड फॉर व्हाट? क्या है सपना जी? फिफ्थ अर्ली हाउस एजुकेशन का है। संतान लर्निंग भाव। का है. बच्चों का, ठीक है, एंटरटेनमेंट का। इंटरटेनमेंट का है, हम्म। और आपके पूर्व पुण्य कर्म का है, अच्छा। पास्ट लाइफ कर्मा. कुछ पास्ट लाइफ में आपने बैंक में जो बैलेंस छोड़ के मरोगे ना, इस जन्म में आपको मिलता है. अभी सैटर्न जैसा प्लेनेट देखेगा तो क्या करेगा? आपके पास्ट लाइफ कर्मा को कैसे निकालेगा? धीरे धीरे, देरी से, जल्दी निकालेगा.
नहीं निकालेगा। इंटरटेनमेंट में कैसा डालेगा? सर थोड़ी स्ट्रगल कर देगा। स्ट्रगल कर देगा, हार्शनेस डाल देगा। ठीक है। हम्म, लर्निंग अच्छी करवाएगा, लेकिन क्या है, थोड़ी दिक्कत रहेगी। दिक्कत। और सर बच्चों से कैसे रिलेट करेंगे इस चीज को हम? बच्चों से रिलेट ऐसे करोगे कि फिफ्थ हाउस को अगर सैटर्न देख रहा है तो बच्चे होने में देरी हो सकती है। अच्छा। ठीक है। या बच्चे होने में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, लेकिन बच्चे होंगे जरूर। कर्म अच्छा हाँ ये। करना पड़ेगा, कर्म अच्छा नहीं आशीष जी, करेंगे तो बच्चों पर प्रभाव, कर्म को अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा, यहाँ का कर्म दोष बच्चों को लगेगा। बात आप समझ आपकी गए? बात। और सर किसी के ठीक। बच्चे हों तो ऑलरेडी। हाँ तो बच्चे अभी हो मैम, ऑलरेडी। अभी 11th हाउस से सैटर्न देख रहा है। हम्म 11th हाउस स्टैंड फॉर सोशल ग्रुप, फ्रेंड्स। हम्म अपने बच्चों के दोस्तों पे नजर रखे। ठीक है। अपने बच्चों के दोस्तों पे ध्यान दे। सैटर्न इज अ मैलेफिक प्लैनेट, खराब संगत दे सकता है। 11th हाउस में अगर सैटर्न राहु जैसे प्लैनेट बैठ जाएंगे, दोस्त हमेशा ध्यान से लेनी है। लेकिन अभी पायल के जो दोस्त मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? उनके जो फ्रेंड्स बन रहे उम्र हैं। से बड़े मिलेंगे या फिर तजुर्बे में बड़े मिलेंगे। बड़ों बड़ों से नॉलेजेबल होते हैं ना जो। सैटर्न इज अ कारक ऑफ ओल्डनेस। ठीक है। तो एक्सपेक्ट समझ में आ रही है ना? मसीह जी, आपके सैटर्न कहाँ बैठे हुए हैं? इधर आठवें घर में, गुरु के आपके साथ। 8th हाउस में बैठे हुए हैं ना? गुरु के साथ। ठीक है। मैं बता रहा हूँ, अभी एक बार 8th हाउस से कंप्लीट कर लेने दो। इसके 8 हाउस वाले एक्सपेक्ट गया, 10वीं एक्सपेक्ट लग गई है 8th हाउस पे। 8th हाउस क्या है? काल पुरुष का पीड़ा है ना, पेन है ना। सैटर्न बैठा हुआ है, सैटर्न की एक्सपेक्ट जा रही है 8वें घर पे। मतलब 8वें घर पे आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी, प्रेशर हमेशा बना रहेगा। यानी अगर आप 8वें घर में आ जाओगे, क्या होगा, बहुत हद तक ये प्रेशर कम हो जाएगा ना। नहीं तो टाइम टू टाइम क्या होगा, जब भी आप ग्रो करोगे थोड़ा सा, लाइफ में कुछ भी स्टेबल होने की कोशिश होगी, अचानक से कोई प्रॉब्लम पॉपअप हो जाएगा। अचानक से कोई विपदा आपदा घट जाएगी अचानक से। ठीक है पायल? जी सर। क्योंकि 8th हाउस इज अचानक हाउस। ठीक है। तो सर ये 8th हाउस को मतलब ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ा है। अब अभी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हो, जी। बढ़िया है। ठीक है। लेकिन 11th हाउस से अगर सैटर्न 8th हाउस को देख रहा है, तो क्या सब नेगेटिव ही होगा सपना जी? कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता है क्या? सर पॉजिटिव होगा। क्या होगा? अभी जो ये पेन ले रहे हैं वो एजुकेशन के लिए हो रहा है, इनका पेन एस्ट्रोलॉजी के लिए हो रहा है, अकल्ट साइंस के लिए हो रहा है। अभी देखो क्या, ऐसा नहीं बोल सकते। इसलिए नहीं हम्म बोल सकते, 8th हाउस में पढ़ रही है तो बढ़िया है। सी इज इंजॉइंग हाँ अच्छी। एस्ट्रोलॉजी। हाँ सी इज इंजॉइंग। पूछो आप इनसे, पायल मजा आ रहा है कि लॉन्जी नहीं पढ़ने में? जी जी जी, बहुत अभी ज्यादा। देखो लॉन्जीविटी क्या है। पढ़ाता है सर। सर हाँ, ये भी बोल सकते हैं क्या यहाँ पे कि इन लॉज के साथ इनके रिलेशनशिप खराब होंगे, क्योंकि इन लॉज का थोड़ी भी सी तो। अभी देखो क्या है, इसमें दो चीज बोलोगे, ऐड ऑन करेंगे। पहले मैं वही चीज कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं आपको यही चीज तो सिखा रहा हूँ जो नॉर्मल नहीं है, बाकी सब कुछ आपको आता है। सैटर्न बैठा किस घर में है? 11। हाउस ऑफ गेन्स। ऐसे पढ़ो हम्म आप। ठीक है, प्रॉब्लम वाले घर को देख रहे हैं, अचानक अचानक प्रॉब्लम देगा, अचानक ही देगा, अचानक वो देगा। अरे कभी कभी अचानक फायदे भी देंगे। यानी अगर पायल को कभी गेन्स होते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड होते हैं। सोची नहीं थी बेचारी, उम्मीद नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं था, आज ही आ गया, टाइम नहीं था। पूछ लो, प्री प्लान नहीं था।
कभी आया इनको गेन्स जो लाइफ में हुए वो अचानक ही हुए। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो। हाँ, ये सही बात है, प्लान कुछ मेरे साथ होता नहीं है, मतलब समझ गए ना अचानक से ही होता है। और प्रॉब्लम्स भी होते हैं, गेन्स भी होते हैं, आप? दोनों होते हैं। समझ गए ना? ये क्यों मैं बोला गेन्स मुझे क्यों दिखा, क्योंकि मेरे दिमाग में घंटी बजी। 11th हाउस सैटर्न, हाउस ऑफ गेन्स। पेन घर को देख रहा है, बिल्कुल देगा वो पेन। पर उसके पास और भी तो कोई चीजें देने के लिए। कौन सी भाई? भाई बेटा किस घर में है? सोर्स का है, अमेरिका से है। तो सर अमेरिका की बुआ आएगी तो डॉलर तो मिलेगा ही। 2-4 डॉलर भी दे देगी तो भी काम हो जाएगा, 500 रुपये से ज्यादा निकल जाएंगे। ये सोच में कैसे होंगी कि भाई अमेरिका से बुआ मौसी आई है, जर्मनी से आई है तो पाउंड मिलेगा। भाई हमारे रुपये से तो ज्यादा वैल्यू है। अरे थोड़ी देंगे वो। ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू तो 11th हाउस से जब बैठा है तो गेन्स की बात करें। नाउ वी आर कमिंग अबाउट आपके इन लॉज। बिल्कुल सही बोला आपने। 8वां घर पायल का इन लॉज का है। पायल के वहां जाते ही 11th हाउस एक्टिव हो जाएगा। तो इसके हाँ ससुराल में भी इसके जाने के साथ अचानक से लाभ होने की संभावना पूरी है। ठीक है, लेकिन सैटर्न, मैं फिर बोला, इसको भूलना नहीं है, इसकी एक्सपेक्ट है। हो सकता है कोई दुर्घटना घट जाए अचानक, लेकिन लाभ तो होगी, इसकी गारंटी है। इसकी गारंटी बिल्कुल है। अभी देखो क्या है, हम नेगेटिव चीज को बाईपास कर दे। क्यों? थोड़ा सा आप लोग इफर्ट लगा लोगे तो आपके लाइफ में नेगेटिव घटेगी नहीं। क्योंकि सैटर्न का एक नेगेटिव कारक है लेजीनेस, आलस, प्रोकास्टिनेशन। ये इसके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है। कर दूंगा ना, मैं ही तो करता हूं, कल कर दूंगा, हड़बड़ी क्या है, अभी नहीं होगा। ठीक है, ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव जितना होंगे उतना प्रॉब्लम देगा सैटर्न। ठीक है, अभी सचिन जी का सैटर्न 8 हाउस में बैठा था। सचिन जी सही है ना? जी भैया। अब जी 8वें भैया। घर में सचिन जी का सैटर्न बैठा हुआ है। सबसे पहले क्या देख रहा है वो? सेकंड हाउस को देख रहा है। थर्ड एक्सपेक्ट 10th हाउस को देख रहा है। और 10th एक्सपेक्ट 5th हाउस को देख रहा है। ठीक है, आशीष जी आप हो कि नहीं हो? जी सर। हो सर। सर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप, मदद कीजिए सचिन जी के। सर थर्ड एस्पेक्ट से जो है इनके जो प्रोफेशन है वहाँ पे थोड़ा सा हार्डनेस देगा। और सेवन जो एस्पेक्ट है सेकंड हाउस पे है तो परिवार में थोड़ा सा जो है समस्या दे सकता है, क्योंकि अष्टम भाव पीड़ा का घर है। ठीक है, और फिफ्थ फिफ्थ हाउस में जो है, क्योंकि शर्म शनि कर्म के कारक हैं, तो सर कर्म इनको हमेशा अच्छा रखना पड़ेगा। अगर ये कर्म नहीं अच्छा रखेंगे तो प्रोफेशन, परिवार और बच्चा तीनों पे इसका असर जाएगा। लास्ट वाली लाइन जो बोली ना आपने, ये बिल्कुल मॉरल ऑफ द सनी है। सनी के लिए गोल्डन लाइन है कि अगर आपने अपना कर्म अच्छा रखा तो आपको मार शनि की कम मिलेगी। अब हम आते हैं शनि के अष्टम घर से 10वें घर को देख रहा है। यहीं से आपकी प्रेडिक्शन भी सीखना शुरू हो जा रहे हैं। इसीलिए योगिता और पायल और चांदनी आपको एकदम तैयार रहना। 8वें घर से सैटर्न 10वें घर को देख रहा है जो हाउस ऑफ कर्मा है। 8 हाउस से सैटर्न देख रहा है तो क्या है, इनके कर्म में हमेशा उथल पुथल बना के रखेगा। लेकिन चूंकि एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड से रहेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल काम करेंगे, क्या होगा, इनको फायदे होंगे। प्रोफेशन बैलेंस रहेगा। समझ में आ गई बात? अभी आते हैं जी। सैटर्न के 7th एक्सपेक्ट पे। सेकंड हाउस पे आ रहा है, हाउस ऑफ फैमिली, हाउस ऑफ वेल्थ। सैटर्न मेलेफिक प्लेनेट, बैठा भी मेलेफिक हाउस में है। एक्सपेक्ट कर रहा है बेनिफिक हाउस को। मतलब पीड़ा कहां से दे गया? फैमिली से, वेल्थ से। कभी कभी स्पीच खराब हो जाएगी, बिकॉज सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ स्पीच। ठीक है, सैटर्न का 10th एक्सपेक्ट 5th हाउस पे पड़ रहा है। 10वां घर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी का है।
पंचम घर पे आपको हमेशा लर्निंग रहनी है, लाइफ लॉन्ग, जीवन भर जितना पढ़ोगे उतना सैटर्न आपको बढ़िया करेगा। नाउ सैटर्न और भी तो कुछ करेगा पंचम घर में। क्या करेगा सैटर्न? बच्चे जब होंगे, बच्चे होने में देरी करेगा या बच्चे होने में कॉम्प्लिकेशन करेगा। एट द टाइम ऑफ सर्जरी, एट द टाइम ऑफ बच्चे जब होंगे उस समय ये कॉम्प्लिकेशन ला देगा। अचानक से डॉक्टर बोलेगा कि ये घट गया, ये करना पड़ेगा। सचिन जी, जी भैया सही है। सही है ना? क्या हुआ था जी सर? भैया। हुआ क्या था? हाँ, बच्चे डिले हुए। हाँ, बच्चे डिले हाँ, हुए। और थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेशन आया भी था। अचानक से। हाँ। हाँ। ठीक है, जी भैया। बस एक चीज और है, थोड़ा आप लोग आगे स्टेज बढ़ो तो इस चीज को मैं एलाबोरेट करूंगा कि 8/5 का जब भी संबंध बने, 8/5 का जब भी संबंध बने तो एथिक्स का ख्याल ज्यादा रखना है। ठीक है सचिन जी? जी भैया। अष्टम घर इज अनैतिक, पंचम घर इज मौज मस्ती। तो जी क्या भैया। करेगा ये? 11th हाउस को भी देख रहा है, 5th को भी देख रहा है, 8 को भी देख रहा है। ऐसे दोस्त मिला देगा जो अनैतिक कार्यों में लिप्त हो, ऐसे सोशल ग्रुप मिला देगा जो अनैतिक कार्यों में हो। बात जी आपको भैया। समझ में आ रही है? ठीक है। क्लाइंट भी ऐसे ही थे भैया। क्लाइंट भी वैसे है, बिल्कुल सही है। हाँ। अब देख लो, ये कॉम्बिनेशन है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसीलिए हड़बड़ाना नहीं है। जी भैया। फास्ट नहीं, आपको नहीं चलनी है, मुझे चलने दो, मैं फिर आपको वापस बैक आके ले लूंगा। ठीक है ना? जी भैया। समझ में आ गए? जी भैया। लेकिन एक चीज बोलना भूल गया भाई, 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ अचानक। देख कौन से घर के रहा है? सेकंड हाउस को। अब सचिन जी बैठे हुए, क्लाइंट का पैसा आया है नहीं आया, अचानक कोई दिन देखे तो मोबाइल में मैसेज आ गया, काम नहीं है नहीं है नहीं है, जिस समय काम आया तो बहुत आ गया, पैसा बहुत आ गया अचानक। क्यों? 7th हाउस को डायरेक्ट एक्सपेक्ट दे रहा है वेल्थ को। ठीक है सचिन जी? जी भैया। ऐसा होता है। हाँ, होता है भैया। वेरी गुड, जी। समझ में आ गई? जी भैया। चांदनी, जी भैया। आपका सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है? मेरा 9th हाउस में है। आपका सैटर्न 9th हाउस में बैठा हुआ है। जी। 9th हाउस क्या चीज का है? 9th हाउस इज फॉर धर्म का, स्पिरिचुअलिटी का है, फादर का, लव का है, अभी जो सैटर्न और 9th हाउस से कहाँ देख रहा है ये बता दो मेरे को। 9th हाउस से 11th हाउस को देख रहा है, 11th थर्ड हाउस को हाउस देख, को, और थर्ड हाउस को एंड सिक्स्थ थर्ड हाउस हाउस। को देख रहा, और सिक्स्थ हाउस। देख रहा है। क्या बोलोगे आप? सैटर्न 9th हाउस में बैठा है तो जैसे आपने अभी बोला कि पिता कर्मठ होंगे। सप्ता जी थोड़ा प्रकाश डालिए। सर 9th हाउस के लिए बताऊं और 11th के लिए बोलूं? इसके थर्ड एक्सपेक्ट बताओ पहले, 7th एक्सपेक्ट, फिर थर्ड 10th में एक्सपेक्ट। सडन गेन हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और अचानक से ही, है ना? और इनके जो फ्रेंड्स होंगे वो बहुत अचानक सीनियर कुछ नहीं हो, होंगे इसके साथ, इसके साथ अचानक क्यों नहीं होंगे? क्योंकि क्योंकि भाग्य के स्थान अचानक में का हाउस बैठे। नहीं है। हाँ, तो फिर मैं यही, मेरा लास्ट में भी यही क्वेश्चन था कि हम शनि के साथ अचानक सडन गेन जोड़ सकते हैं, और नहीं, एल सिर्फ 8th हाउस के लिए फिक्स था, वो ये अचानक 8th वाला। हाउस इज अ हाउस ऑफ अचानक। ठीक है सर, मेरे को वही थोड़ा कंफ्यूजन था। ठीक है, तो अभी हम बट कहेंगे भैया कि 9th हाउस इनको, लव का भी है ना। हाँ 9th हाउस, तो इनके तो फिर सर ये बोल सकते हैं कि अच्छे घर में बैठे हैं। देखो सैटर्न इज अ मैलेफिक प्लेनेट, बात आप समझो। वो किसी घर पे बैठेगा ना, वो उस घर पे हार्शनेस डाल देगा। मैंने क्या बोला, मैलेफिक और बेनिफिक की एक ही परिभाषा याद रख लो आप। वो 1 से 12 में कहीं बैठे, वो
वो जहां बैठेगा वहां आपके कंफर्ट को कम करेगा, मेहनत को बढ़ाएगा। अच्छा। जहां देखेगा वहां मेहनत को बढ़ाएगा। सिंपल सा लॉजिक आप समझो। अभी सैटर्न बैठा किस घर में है? सर इनका सेकंड बैठा है 9th हाउस में। तो 9th हाउस स्टैंड फॉर फादर। हम्म फादर के जीवन में बहुत हार्शनेस होगी, बहुत हम्म मेहनत लिखा हुआ है, बिकॉज सैटर्न इज ए कारक ऑफ 9th हाउस। लेकिन वी आर जस्ट स्टडिंग राइट नाउ एक्सपेक्ट ऑफ योर सैटर्न। सैटर्न का थर्ड एक्सपेक्ट 11th हाउस पे गया। वो क्या तो कह रहा है? गेन होंगे 11th बट थोड़ा। हाउस इज अ हाउस ऑफ गेन्स। हम्म लेकिन गेन्स होने में दिक्कत डालेगा ना सैटर्न, है ना? थोड़ा डिले हो कैसे जाए। गेन बढ़ाएगा? आपकी हायर नॉलेज से। 9th अच्छा। हाउस इज अ हायर लर्निंग। आपके भाग्य धीरे धीरे जब बढ़ेंगे तब गेन्स होंगे। लेकिन चांदनी को क्या चाहिए? 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ भाग्य। रातों रात भाग्य बदल जाए। सैटर्न देख रहा है 11th हाउस को, जल्दी से मेरा लाभ हो जाए। क्योंकि सैटर्न का नेगेटिव कारक क्या है? जल्दबाजी। क्योंकि सैटर्न धीरे अच्छा। चलता है, बहुत धीरे, सने सने। 2.5 साल में एक घर बदलता है बेचारा। ठीक है, ठंडा प्लेनेट है। जल्दबाजी करेंगे भाग्य नहीं मिलेगा, जल्दबाजी से गेंस नहीं मिलेगा। थर्ड हाउस आपको, भैया 11th हाउस गेंस के लिए बहुत इफर्ट करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गए? अभी थर्ड हाउस, 7th एक्सपेक्ट जा रहा है थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस क्या है? मेहनत का वेल्थ। घर है। मेहनत का घर है। थ्रू आउट द लाइफ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बहुत। बात आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बिना मेहनत भाग्य उदय नहीं होगा। बिना मेहनत आपने जो मेहनत आपको गेंस नहीं मिलेंगे। सोर्स का काम आपने ये जो है। मेहनत पूछो पूछो, अभी मिस कर जाओगी, बाद आपने में जो नहीं होगा। आपने जो मेहनत का बोला तो वो हर एक फील्ड में मेहनत करना है, करियर से लेके हर जहां एक फील्ड सैटर्न में। देख रहा हो मेहनत लग रहा है। जहां सैटर्न देख रहा है वो मेहनत लग रहा है। योगिता के तो सैटर्न थर्ड हाउस 7th का हाउस से सिग्नल 4th हाउस को देख रहा था। यानी वो शादी के बाद भी उसको घर के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। आपके साथ तो ऐसा नहीं है। तो आपके साथ नहीं। क्या है ऐसा? आपके साथ ऐसा ये है कि आपको गेंस लेने के लिए हमेशा पढ़ते रहना है। गेंस लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, भाग्य उदय होने के लिए। तीसरे घर को देख रहा है, तीसरा घर मेहनत का है। छोटे भाई, करेज सिबलिंग्स, करेज का भी सैटर्न है। देख रहा है। मतलब अगर छोटा भाई कर्मठ हुआ तो बढ़िया है, अगर कर्मठ नहीं है तो फिर उसको क्या होगी? नेगेटिव प्लेनेट क्या करता है? उन्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी, सिबलिंग्स को भी। बिल्कुल। और ये सुनने में बहुत अच्छा शब्द है मैनस, डिक्शनरी में बहुत जल्दी मिलता है, गूगल में उससे फास्ट मिलता है। पढ़नों में सदियां निकल जाती है। सुनने में अच्छा लग रहा है। भैया हम्म। हाँ पूछिए। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ। जैसे आप बोले ना कि ट्रांजिट होता है 2.5 साल में, वो घर बदलता है। तो जब घर बदलेगा तो हम लोग उसके हिसाब से शनि देखेंगे कि जो आपका नहीं, लगन चार्ट में वो उसके हिसाब से देखेंगे। ट्रांजिट का चैप्टर अलग है। ट्रांजिट में अलग बदलते हैं, आपके फिक्स प्लेनेट है, आप ये मान के चलो आपके प्लेनेट फिक्स है, वो कभी नहीं बदलेंगे। अच्छा। ट्रांजिट का मतलब हो गया आपको बीच बीच में जो वो आम जामुन और वो जो कटहल ला के दे रहा है ना, वो सीजनल फ्रूट्स वो है। जैसे ट्रेन आपकी डेस्टिनेशन से निकली, जिस स्टेशन पे रुक रही है उस स्टेशन का सामान आप खा पी रहे हो, बस अकॉर्डिंग टू वही है। मथुरा का पेड़ा और बनारस का ये बात आप समझो। आपके प्लेनेट फिक्स है, गाड़ी फिक्स है, डेस्टिनी फिक्स है, डेस्टिनेशन फिक्स है। ठीक है। बीच में जो आपको ये को पैसेंजर मिलेंगे, खाने को सामान मिलेगी, वो ट्रांजिट आपको ला ला के देगा। हाँ सपना जी पूछिए। सर आप कह रहे हैं कि 2.5 साल में ये चेंज करते हैं ना, लेकिन फिर 7.5 क्या है? साढ़े साथी अभी सब पूछेंगे तो फिर ये लोग हो जाएगा।
अभी मान लो आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है, मतलब लगन चार्ट में कहाँ है? सर मेरा मून है 5th हाउस में। राशि कौन सी है? लियो। मतलब 5 नंबर राशि है 5th हाउस में, और यहाँ 5th आपके हाउस में 5 नंबर राशि है और उसी में ही मून बैठा है। ठीक है मेरी मेष फिर, लगन की कुंडली है। हाँ। ठीक है, वेरी गुड। अभी इधर है, अभी अगर सैटर्न ट्रांजिट करते करते आपके कैंसर में, जब भी आप सुनो कर्क राशि में शनि का गोचर हो गया, हम्म। तो आपके सारे साथी चालू हो जाएंगे, यानी आपका सारे साथी ऑलरेडी निकल चुका है। अच्छा। ठीक है, तो क्यों? सर। मेरी बात समझो, अब सीखो आप। जब शनि ट्रांजिट का इधर आएगा 4 नंबर साइन में, तो 2.5 साल इस घर में रहेगा, हम्म। 2.5 साल आपके चंद्रमा पे रहेगा, हम्म। और 2.5 साल आपके बाद वाले घर पे रहेगा। ये टोटल 7.5 साल हो गए। इस साढ़े हाँ। सात साल का आपका पैकेज है। ठीक है, अच्छा। अभी सैटर्न चल रहा है पाइसेस में, यानी चल इधर तो। है सैटर्न। हम्म। तो 2.5 2.5 5 7.5 10 12.5 15, 15.5 और 2.5 18, 18 साल में आपके माता जी के साथ कुछ हुआ था, 18 साल पहले। सर हुआ था, मतलब राइट, बिल्कुल सही कहा। एग्जैक्ट बात सम, 18 ईयर पहले ही हुआ था, मेरी शादी मैं को 16, उसके 2 साल मैं पहले। आपको हाँ। क्या बोला, या एग्जैक्ट ही होगा सपना जी, बाया बाया कुछ नहीं होगा। बात आप समझे आप? मैं आपको ट्रांजिट जब पढ़ाऊंगा तो आपकी पिन ड्रॉप्स तक बताऊंगा, अभी रुक जाओ, वेट करो, बस पेशेंस रखना है। ठीक है, नहीं तो बाकी थैंक लोग यू कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। थैंक यू थैंक यू। कोई चीज से डरनी नहीं है, यहाँ मिथ आपको दूर करना है। सारे साथी है, बढ़िया है। बात आप समझो, सैटर्न जब पंचम घर में 18 साल पहले आया था, तो मदर के साथ तो घटा घटा, पंचम घर से भी घटा है। 5th हाउस स्टैंड फॉर योर चाइल्ड। बात आप समझो, सैटर्न जैसा मैलेफिक प्लेनेट पंचम घर के ऊपर से ट्रांजिट किया। बात आप समझे? साइन कौन सा है? लियो है। मिस कैरेजेस के चांसेस बहुत ज्यादा है पंचम घर। आज समझ में आ रही है जो बता रहा हूं मैं आपको? हर चीज होगा, बराबर होगा, सर लेकिन ये बिल्कुल सही बोला। लेकिन कुछ और नेगेटिव सुनने से पॉजिटिव देना पड़ेगा सर, ऐसा नहीं। मेरे पास में क्या बोला, विदाउट पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। तमाम मुश्किलों के बाद, तमाम झमेलों के बाद, तमाम ये सब होने के बाद अल्टीमेट गेन्स हुए हैं, कुछ फायदा हुआ है। अब वो फायदा क्या होता है? आदमी के इतने सारे तकलीफ और इतने सारे झमेले हो जाते हैं ना, कुछ फायदे दिखते नहीं है, क्योंकि 11th हाउस को भी देखा है उसने। विदाउट गेन्स तो वो जा नहीं सकता। ठीक है, हम इस पे बाद में बात करेंगे। अभी मोटा मोटी ठीक है, सही है ना? यस सर। सर बिल्कुल परफेक्ट। बस ठीक है, देखो कोई भी चीज कंफर्मेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई करो। कंफर्मेशन का मतलब है कि बाकी स्टूडेंट को ना इस चीज पे फ्री हो जाए। ये एस्ट्रोलॉजी सर अष्टम घर फाइव का मिस चीज है। सर मेरे 5 मिस कैरेज हुए हैं। अब आपको समझ में आ गया? रीजन बीइंग इज दैट आपके जब सैटर्न का जो साढ़े साथी चल रहा था, उस समय पंचम घर पे मेन एक्टिवेट करके रखा हुआ था 5th हाउस। फोकस, सोर्स, जो आपको अर्थ में भूकंप आती है ना, उसका सोर्स वो था। दैट्स वाई आपको ये पंचम घर की मार मिली। ठीक है, भैया ठीक अभी है मेरे सर। साथ आपने ये सारे साथी तो फेस कर ली, अभी सेकंड राउंड की सारे साथी आपको फिर मिलेगी। भैया मेरा पहला फेज का 7.5 चल रहा है 2022 में। तो शुरुआती में मेरा मोटा पैसा फंस गया, लेकिन हम्म। 2 1.5 साल निकलने के बाद इतना बड़ा काम मिल गया है कि वो पुराना पैसा अब तकलीफ तो मतलब दुख तो देता है लेकिन तकलीफ नहीं दे रहा मैं आपको क्या बोला, अगर सारे साथी को आप ठीक से देखो, मेरे सारे साथी की लास्ट चरण है, शनि की दशा ओवर हो गई, महादशा भी चला गया जस्ट अभी 6 8 महीना पहले, मतलब जस्ट उसने मुझे जाते जाते जो नॉलेज दिया, जो सम्मान दिया, जो नाम दिया, मैं रोता हूं कि मेरा शनि मुझे क्यों छोड़ के जा रहा है। अब मैं आपको क्या बोलूं, बात आप समझो। इज ए बेस्ट प्लेनेट, आपको समझना है इसके पास क्या है।
आप मान लो आप कहीं भी जाओगे, राजस्थान जाओगे, दाल बाटी चूरमा बाजरा मोटा अनाज जो वहां पे मिलता, आपको उससे काम चलाना होगा। तो अभी आप क्या है, आप चले गए राजस्थान और केरला का फूड मांग रहे हो आप। प्रॉब्लम उसमें है, प्रॉब्लम वहां के लोगों और वहां के अनाज में नहीं है, आपको उसके साथ इनबिल्ड हो जानी है। तो आप देखो काम आपको बम बम चलेगा, एकदम चलेगा। शनि में एक गुण है, मैंने क्या बोला, ही इज अ डिलेयर नॉट डिनायर। वो हर चीज ला के देगा, तमाम मुश्किल के बाद, इतने मिस कैरेज के बाद भी जो संतान देगा, बहुत उच्च कोटि का देगा। यू आर ब्लेस्ड, बात समझो आप, बिकॉज उस सैटर्न ने दिया। सैटर्न की चीज ठहराव होती है, गंभीरता होती है। अभी बोला ना संदीप मित्तल जी ने, आयरन का काम करते, लोहा का कारक है, स्टील लंबी चले, टिकाऊ, उसकी बात करता है ये, हड़बड़ी की बात नहीं करता है। हड़बड़ी है, सैटर्न खराब है, सैटर्न को ठीक करना है, मंगल ठीक करनी होगी। तो अपने कहां पे थे, ये चांदनी के चार्ट है। तो चांदनी के चार्ट में 9th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, 11th को देख रहा है। ठीक है, गेन्स कब आएंगे, जितना ज्यादा नॉलेज गेन करोगी उतना ज्यादा गेन आएंगे। थर्ड हाउस को देख रहा है, जितनी ज्यादा आप हार्ड इफर्ट, मेहनत और ट्रेवलिंग, बिकॉज थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ ट्रेवलिंग, थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ चेंज ऑफ प्लेस करोगे, तो आपको भाग्य का उदय मिलेगा। बार बार मैं भाग्य की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सैटर्न इज सिटिंग इन 9th हाउस। सैटर्न 10th एक्सपेक्ट से छठे घर को देख रहा है। 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ कंपटीशन। शनि जैसा प्लेनेट बैठ गया, थोड़े से मेहनत से कंपटीशन क्लियर नहीं होगा, थोड़े से मेहनत से कंपटीशन क्लियर नहीं होगा। छठा घर इज अ हाउस ऑफ रोग रिपू ऋण क्रोध। सैटर्न बैठ गया, चीजों को बढ़ाएगा, चीजों को बढ़ाएगा। क्यों, छठा घर डेली रूटीन का है, इज फॉलोइंग द डेली रूटीन। चांदनी, आप डेली रूटीन फॉलो करती हो? नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं 2-3 दिन होता है बट फिर नहीं कर नहीं पाते हैं। होता। अरे मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्या बोला, आप 2 बार बात करोगे, मैं आपकी दिनचर्या मैं बताऊंगा आपको, नहीं होगा। आपको पता है। गलत, गलत, गलत। मुझे कैसे पता है कि आप गेम्स के लिए भाग रही हो, आपने कभी मुझे बताया? नहीं। नहीं बताया, मुझे सैटर्न ने बताया। हड़बड़ी प्लेनेट कर रही है, ये हड़बड़ी कर रही है गेंस के पाने के लिए, इसको गेंस जल्दी चाहिए, अभी पैसा एक्चुअली हम चाहिए। करते हैं बट मिलता नहीं है, लेट होता कैसे है मिल बट जाएगा, प्रॉमिस के अरे साथ इतना मिलता आसानी जरूर से है। मिल जाता तो फिर स्वामी विवेकानंद को शिकागो जाना पड़ता क्या? नहीं। इतना आसानी से मिल जाता, कैसे आपने होता? बोला था ना सैटर्न इज आल्सो टू प्रॉमिस, तो प्रॉमिस अ- के साथ मिलता जरूर है। अभी क्या है, आपको पहले छठा घर ठीक करो, कंपटीशन क्लियर होगा, बात समझो। बहुत 11th एफर्ट्स करने के बाद। लर्निंग करो, थर्ड हाउस के लिए मेहनत करो, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत छोटे मोटे मेहनत सी बात, दूसरे के हो सकते हैं, आपके नहीं है। मेहनत ठीक करते है, हैं बट जितना हम एफर्ट्स डालते हैं उतना होता नहीं है, उतना लगन मिलता नहीं है लगन कौन मुझको। सा आपका, लगन फर्स्ट हाउस में राशि कौन सी है? मेरा स्कॉर्पियो लगन है और सेजिटेरियस राशि है। अभी देखो मैंने क्या बोला, अभी एक चीज आप लोग को मैं और सिखा दे रहा हूँ, आशीष जी और सपना जी और आप लोग हो, संदीप भैया, 4 नंबर की राशि है, सैटर्न इज सिटिंग ओवर देयर। चंद्रमा के घर में शनि का आगमन, मतलब प्लैनेट कंफर्ट नहीं है, ना घर कंफर्ट है, दोनों कंफर्ट नहीं है। मतलब हार्ड लेबर में दिक्कत करेगा, मेहनत करवाने में दिक्कत करेगा, कंपटीशन क्लियर करवाने में दिक्कत करेगा। बात आपको समझ में आ रहा है? थर्ड हाउस को देख रहा है, बोला जल्दी घर बदलो, घर से दूर जाओ, कंफर्ट छोड़ो, कंफर्ट छोड़ो, कंफर्ट प्रिय है ये। चौथा घर चौथा राशि कंफर्ट का है, कैंसर, बहुत आराम है, कल कर देंगे ना, हो जाएगा ना, कल पढ़ लेंगे, कल वीडियो सुन लेंगे। मेरे को ही क्यों बोलता है सब,
ठीक है चांदनी? जी भैया सही है। बात सब सही है, आप मानो तो ठीक, नहीं सही मानो है। तो भी ठीक। आई एक्सेप्ट दिस। बस ठीक है। संदीप भी आपका शनि कहाँ बैठा हुआ है? हाँ सपना जी बताइए। सर हम जैसे इनके 9th हाउस में बैठा है तो वो भाग्य का है, लक का है। तो हम यहाँ पे 6th हाउस को देख रहे हैं, तो यहाँ बीमारी को काउंट नहीं करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। देखो करेंगे। अभी क्या है, एक चीज बता रहा हूँ, हम्म। कि ये लोग नए हैं। हम्म। अभी बहुत सारी नेगेटिव चीजें डाल देंगे तो बहुत सारी नेगेटिविटी बात करके फायदा नहीं है ना। पॉजिटिव से अच्छा। शुरू करते हैं। आपने ठीक। बिल्कुल सही बोला, छठा घर रोग का है, सैटर्न जैसा हम्म। प्लेनेट बैठा हुआ है। हम्म। बिना रोग का ये मान ही नहीं सकता। ऊपर से आप आलसी हो तब। अच्छा। बात आप समझो आप। अमित जी, हाँ जी सर। मेरा शनि तीसरे घर में है अमित जी। अभी सैटर्न इनके थर्ड हाउस पे बैठा हुआ है। अभी आपको लाइव एग्जांपल यहाँ से मिल जाएगा सपना जी, आपका आंसर यहाँ से दे रहे हैं, संदीप जी अगर चार्ट से दे रहे हैं। सैटर्न इनके भी छठे घर को देख रहा है। सैटर्न इनके 9th हाउस को देख रहा है और 12th हाउस को देख रहा है। तो सबसे पहले मैं आपके छठे घर वाले रोग पे आ जाता हूँ, क्वेश्चन पे। उनको रोग देगा कि नहीं देगा? मैंने क्या बोला? बिल्कुल देगा। क्यों देगा? क्योंकि छठे घर के प्रति ये रेस्पॉन्सिबल नहीं थी। पर व्हाट अबाउट मिस्टर संदीप मित्तल? मैंने सर अभी क्या थर्ड में बोला? बैठे। सर थर्ड में अगर हाँ सेटन है तो वो 5th को देखेगा ना, हाँ, थर्ड सॉरी एक्सपेक्ट सॉरी, से। हाँ हाँ, ठीक है, ये फिफ्थ पे देगा, सॉरी। थर्ड से ये फिफ्थ पे देगा। पंचम घर पे दे रहा है। तीसरा घर शनि। पहले मैंने क्या बोला? तीसरा घर बाजू का है। तीसरा घर सेल्फ इफर्ट का है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत के घर पे शनि बैठा हुआ है। कंफर्ट नहीं है, मतलब आपको हर काम में मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत नहीं आएगा। लेकिन थर्ड हाउस पे बैठा शनि एक चीज की गारंटी क्या दे रहा है? सेवेंथ एक्सपेक्ट 9th हाउस पे जा रहा है। जा रहा है ना? यहाँ से सीधा 9th हाउस को देख रहा है। यानी ये अगर 100 रुपए की मेहनत करेंगे, 110 रुपए इनको रिटर्न आएंगे। क्यों? सैटर्न 9th हाउस को देख रहा है, हाउस ऑफ भाग्य। सैटर्न 9th हाउस को देख रहा है, जो फादर का हाउस है। तो फादर से हमेशा एक डिफरेंस कॉन्ट्राडिक्टरी चलेगा। सैटर्न एक्सपेक्टिंग 9th हाउस। ठीक है। भैया एक चीज मैं पूछ सकती हूँ? ये हाँ बिल्कुल। लगन और राशि कैसे पता करते हैं किसका क्या लगन है और राशि है? फर्स्ट हाउस पे जो भी नंबर आपका लिखा हो वो लगन है। ये जो हाउस अच्छा। है ना, फर्स्ट हाउस, जैसे योगिता का, किस ये सॉरी, सपना जी का मेष लगन है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ये आपके अच्छा लगन फर्स्ट। हो गए। ओके। और राशि उसको बोलते हैं जहां मून बैठा हुआ है। तो इनके मून फिफ्थ नंबर राशि पे बैठा हुआ है, तो लियो राशि हो गई इनकी। लगन इनका एरीज है और राशि इनका लियो है। पहले से लगन और दूसरे से राशि। हाँ, मून जहां बैठा है वहां से राशि लेंगे, और पहले हाउस पे जो नंबर लिखा होगा उससे अपने बोल- बताएंगे कि क्या नंबर ये लिखा हुआ आपके इस वाले नंबर पे। अच्छा। ओके। थैंक यू भैया। बात आप समझ रहे हो ना? ठीक है। तो सैटर्न जो है थर्ड हाउस से थर्ड एक्सपेक्ट फिफ्थ को देख रहा है। फिफ्थ हाउस अगेन हाउस ऑफ लर्निंग, हाउस ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग, आपको एंटरटेनमेंट। जितना ज्यादा लर्न करोगे उतना ज्यादा होगा। लेकिन लर्निंग है, आसानी से सब कुछ लर्निंग में भी नहीं मिला। लर्निंग के लिए भी मेहनत और जिद्दोजहद करना पड़ा। लेकिन बहुत पंचम मेहनत का करनी स्टैंड, पड़ी अमित जी। बहुत मेहनत करनी पड़ी है क्योंकि सैटर्न है। हम्म। आप इतना दिमाग में बैठा लो, बेनिफिट प्लेनेट है ही नहीं, वो जो देगा मुश्किल से देगा। ठीक है। यानी जिस घर को देख रहा है वहां उसने हार्डनेस डालनी ही डालनी है। पंचम घर में डाल दिया विद्या, आपको विद्या ग्रहण करने में बहुत दिक्कत आई होगी, बहुत मुश्किल से आपने चीजों को पाया होगा पंचम घर की। नाउ सैटर्न पंचम घर स्टैंड फॉर संतान।
बच्चे होने में देरी या बच्चे होते समय कॉम्प्लिकेशंस, सैटर्न करेगा। बात समझे आप? अभी बच्चों पे आ जाते हैं, क्योंकि आपकी एज हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं। अभी बच्चों पे क्या करेगा वो? सैटर्न देख रहा है, जल्दी से कोई भी फर्स्ट चांस में चीजें निकलने नहीं देगा। क्यों? सैटर्न है, बोला मेहनत कर, अभी टाइम बचा है, अभी कोई चीज छूटी हुई है, इफर्ट बाकी है। बात आप समझ रहे हो संदीप भैया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी अमित जी, बिल्कुल अमित जी। हाँ। पंचम घर को सैटर्न देख रहा है, तो बेटे को क्या बोलनी है? सिर्फ मेहनत कर, बाकी फल क्यों तू छोड़ दे, मैं गारंटी देता हूँ तू निकलेगा, तू कर, लेकिन मेहनत के साथ। बस थर्ड हाउस बस। इफर्ट, फिफ्थ हाउस सोर्स को मत भूलना, जहां से देख रहा है वो, पंचम घर को देख रहा है। ठीक है। सप्तम घर नाइन्थ हाउस फादर को देख रहा है, भाग्य को देख रहा है, भाग्य धीरे धीरे उदय हुआ है। ठीक है। बहुत बार ये भी कहते हैं कि फादर के जाने के बाद भाग्य उदय होती है। क्या संदीप भैया? बोलते हैं अमित जी, लेकिन मेरे साथ तो दूसरा तरीका हुआ है, पापा बात आप जाने के समझे? बाद। हाँ। बात समझो आप, ठीक है। हम्म, नाइन्थ हाउस आपको धीरे धीरे भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। हम्म, बात समझो आप। लेकिन मैं आपके मामले में क्यों बोलूंगा, टेंथ आपके नाइन्थ हाउस में राशि जो है सैटर्न की ही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं मेहनत करो, गारंटी 100 नहीं 120% की है। अभी ये तो हो गई सेवेंथ हाउस। अभी इनके टेंथ हाउस कहां पड़ रहा है? ट्वेल्थ हाउस पे। टेंथ एक्सपेक्ट पड़ रहा है थर्ड हाउस से। ठीक है। 12वां घर क्या चीज का है? खर्चे का है। क्या है? खर्चे का है। यहाँ राशि भी खराब है इनकी। ठीक है ना? यहाँ राशि भी खराब है। अभी सैटर्न क्या करे, ट्वेल्थ हाउस पे बैठ के देख रहा है, बोला इनको प्रॉब्लम में कैसे दूं, ये तो करेजियस इंसान है, ये तो बहुत हिम्मत वाले हैं। इंट्रोडक्शन में अमित जी ने इनके बारे में बाहुबली वाला पिक्चर का ट्रेलर डाल दिया। अब इनको कैसे डिस्टर्ब करूं मैं? तो बोला चल 12वां घर खुला हुआ है, वहां पहुंचते हैं। ट्वेल्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चे लगे रहेंगे, खर्चे लगे रहेंगे। लेकिन ट्वेल्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। धीरे 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 एक समय के बाद इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट खड़ी हो जाएगी। ठीक है हाँ संदीप जी, भैया? बस जी एक बात बोलना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन कुछ लोन लेके भी हुई है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ट्वेल्थ हाउस जो पे एक्सिस जब भी है ना 6-12 का बनेगा, तो जी छठा अगर लोन रहेगा कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत करो, आपके लिए लोन कोई बड़ी बात नहीं है। सैटर्न है, नाइन्थ हाउस को देख रहा है, पंचम घर जी को देख रहा है। जी आप फोकस और डिसिप्लिन में हो, बुद्धि प्रबल रहेगी। ठीक जी है। अमित जी। बस इसकी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। नहीं, चलो बच्चे को हमेशा फोकस बना के रखो अपनी तरह, कर्मठ। मैं फिर बोल रहा हूँ, जी अमित जी। आप जैसे हो, अगर बच्चे आपके कर्मठ पे चले गए, तो फिर तो एक नया अध्याय लिखा जाएगा। बात समझो आप। कुछ उस तरफ ही जा रहे हैं अमित जी चीजें। चीजें उस तरफ जा रही है। चलो जी बढ़िया, बढ़िया, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर वेरी गुड। मैंने क्या बोला देखो सर, बहुतों की चार्ट नहीं देखे जाते हैं, वो अपना इतिहास खुद बनाता है। संदीप भैया बात समझो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। पंचम घर पे दृष्टि पड़ रही है, लर्न, लर्निंग, जी ज्ञान, लर्निंग ज्ञान लगा रहे। कुछ भी पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और सर अगर पंचम भाव में बैठा है सैटर्न तो? पंचम भाव में बैठा हुआ है तो फिफ्थ हाउस को लेके चीजें एक्टिव, सोर्स वो बन गया। अब पंचम से सप्तम को देख रहा है, पंचम से सप्तम को देख रहा है ना। जी। अब पार्टनर के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी फोकस बन गया, मतलब कह रहा है घरवाली पे ध्यान ज्यादा दो, बगल वाली पे नहीं। सेवेंथ हाउस इज हाउस ऑफ योर पार्टनर स्पाउस। समझ में आ गई? पार्टनर कर्मठ ले आओ, प्रोफेशनलिस्ट ले आओ, काम करने वाली ले आओ। बढ़िया है। फिफ्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ इंटरटेनमेंट, मौज मस्ती। सेवेंथ हाउस ऑपोजिट सेक्स,
उस पे आपको संयम रखना है दूसरे के प्रति। फिफ्थ सेवेंथ, सैटर्न इज अ मैलेफिक। समझ में आ रही है बात? बहुत सारी प्रेडिक्शन बनेगी, एक दो नहीं बनेगी। लेकिन क्या है, पंचम घर की बात जब भी करे, पंचम घर है सबसे बेस्ट हाउस है। क्यों? ये आपके त्रिकोण हाउस है, केंद्र हाउस 1 4 7 10 के फिफ्थ और नाइन्थ दो है त्रिकोण हाउस। ये वन ऑफ द बेस्ट हाउस है पंचम घर। ये जो हाउस है ये आपके त्रिकोण का पिलर है ये। इसीलिए इस घर पे कोई भी प्लेनेट बैठे उसको इज्जत देनी है। बात आप समझो। जैसे ये हाउस फर्स्ट फोर्थ सेवेंथ टेंथ ये केंद्र हाउस है। ये है विष्णु प्लेस, विष्णु स्थान है ये। लक्ष्मी जी कहाँ बैठी है? विष्णु जी के पैरों पे। ये आपके त्रिकोण हाउस है, ये और ये। इसीलिए कहा जाता है जिसका लगन बढ़िया, जिसके बुद्धि बढ़िया और जिसका भाग्य बढ़िया उसको सब कुछ बढ़िया। बाकी सब प्लेनेट खराब हो जाए चलेगा, वो अपना नया इंपायर बना लेगा। क्यों? बुद्धि बढ़िया है, भाग्य प्रबल है, लगन तगड़ा है। आने दो समस्या, आने दो रोग, आने दो चैलेंजेस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ठीक है आशीष जी। जी सर। किसके है फिफ्थ हाउस पे? किसके है? मेरे हैं, मेरे सर। आपके है ना। अभी देखो मैंने जी क्या बोला, वाइफ काम काजू लाना है, मैंने बोला ना। जी। फिफ्थ से सेवन देख रहा है, सैटर्न इज ए कारक ऑफ प्रोफेशन। सेवेंथ हाउस इज अ हाउस ऑफ योर वाइफ। तो क्या वाइफ आपकी काम काजू है, प्रोफेशनलिस्ट है, टीचर है सर। काम कर रही है, बढ़िया है, बेस्ट जी। है? देख लो आप, लाइव एग्जांपल है, बढ़िया है आपके। ठीक है? अभी इसमें और सारे कॉम्बिनेशन बैठेंगे, हम लोग उस पर बात करेंगे बाद में। और लेकिन बाकी चीज पे ध्यान नहीं देनी है, आपके लिए फिर सब कुछ लागू नहीं होगा। बाकी आप मेन फोकस इसी पे रहो, आपके बहुत सारे चीज बैलेंस हो गए। मैं तो सर पूजा पाठ पे ही ध्यान देता हूँ, बस बाकी तो ध्यान नहीं मैं देता। वही कह रहा हूँ ना कि देखो, सेवेंथ हाउस पे मंगल का एक्सपेक्ट और वाइफ फिजियोथेरेपिस्ट है। फिफ्थ से सैटर्न का सेवेंथ हाउस पे एक्सपेक्ट, वाइफ कर्म काजू है, काम काजू है। अब क्या है, हर प्लेनेट आपके बैलेंस है। ठीक है? बस नाइन्थ हाउस राहु को थोड़ा बैलेंस करनी है। वो बुद्धि को और भाग्य को थोड़ा थोड़ा क्या है ना भरमाता रहेगा। त्रिकोण पे बैठा है ना, जी और जी। कोई बात नहीं है। संदीप भैया बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक अमित है? जी, बिल्कुल बिल्कुल अमित जी। थोड़े खर्चे पे नियंत्रण करनी है, जी फोकस करना है। जी अमित ट्वेल्थ जी। हाउस पे सैटर्न देख रहा है ना, जी थोड़ा सा बोल रहा है। ठीक है? कमी करने के लिए नहीं कह रहा है, बोला देखने के लिए कह रहा है। समझ गया अमित जी। बात और कुछ नहीं, सिंपल से सर। ठीक है? बिल्कुल। जी। सबके हो गए सैटर्न। तारक आपका सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है? नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस, हम्म। बढ़िया है। समझ में आ गई? हाँ मेरा जी। सेटिंग बता सकते हैं आप कहाँ पे? आपका सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है? चार्ट देखनी होगी, चार्ट ओके। देखनी होगी। चलिए निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपके सैटर्न को निकाल लिया जाएगा। तो सैटर्न कहीं भी बैठा हुआ है आपका, बिना देखे ठीक। मैं बता रहा हूँ, आज चार्ट हम अगला दिन खोलेंगे। बढ़िया पोजीशन पे बैठी हुई है। ठीक है? अच्छा। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोफेशन में हो, काम कर रही हो, बिना सैटर्न का अच्छा हुए नहीं हो सकता। हाँ, सैटर्न अगर है तो आपको इजीनेस कंफर्टनेस काम पे ज्यादा नहीं देगा। वो पोजीशन आपकी देख के मालूम पड़ जाएगी कि किस पोजीशन पे है। लेकिन इतना है कि सैटर्न अगर देख रहा है तो वाकई कर्म कारक प्लेनेट है, और कर्म जब कर रही हो आप, बढ़िया है। और कहीं ना कहीं राहु से भी उसकी लिंकेज बनेगी। हाँ, ठीक है ना? काम करती हूँ मैं। हाँ। क्योंकि मीडिया हाउस में हो तो राहु राहु से कनेक्शन बनना आपकी स्वाभाविक है। लिंकेज होगी ये चीज, बिल्कुल होगी। और तीसरे घर से आपकी कनेक्शन होगी। मैं 3 प्रिडिक्शन बिना देखे कर दी आज।
थर्ड हाउस से भी आपकी कनेक्शन बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होगी तीसरा घर से, क्योंकि करेजियस हो, इसीलिए कह रहा हूँ सैटर्न की ये लिंकेज होगी। योगिता समझ में आ रही है? जी